तो पाकिस्तान की ज़मीनी साख्त को देखा जाए, पहाड़ी इलाके हैं, जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हमारी रियासत को ऐसे कौन से मंसूबे और तवील मुद्दती पॉलिसी अपनानी चाहिए जिससे हम हर साल होने वाली इस किस्म की तबाही से बच सकें फिर? जी बिल्कुल हमें इस तरह के पॉलिसीज़ एंड प्लान्स बनाने की ज़रूरत है जिसमें आपके जो रूट लेवल पे जो लोग हैं, जो इम्पैक्ट होते हैं डायरेक्टली, उनको इन्वॉल्व करके बनाई जाए। अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद में बैठ के पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, एक्सपर्ट बैठ के बनाते हैं या बाहर से लोगों को हायर करके हमारे लिए पॉलिसीज़ बनवा दी जाती हैं, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस आपको नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है, जो ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हमारे होते हैं, उसको मिस आउट कर दिया जाता है। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। और डेफ़िनिटली ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ पॉलिसीज़ हैं वो एरिया स्पेसिफिक होती हैं क्योंकि हमारा टेरेन इस तरह का है कि नॉर्थ में आपके ग्लेशियर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोफ आते हैं, ग्लेशियर एक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं। आपके माउंटेनियस एरिया जो ओवरऑल रेंज है उसमें आपको क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना नज़र आ रहे हैं, टॉरेंशियल रेनफॉल भी होती है, इस तरह अर्बन फ्लडिंग आपके शहरों में होती है। तो हर एरिया के हिसाब से आपको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा जिसमें एक्सपर्ट्स भी आप शामिल करें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विद इन कंट्री आप कर सकते हैं। जैसे मिटिगेशन के लिए जो है वो लॉन्ग टर्म ये किया जा सकता है कि इंडिजिनस जो आपके लोकल दरख्त होते हैं वो लगाएँ क्योंकि दरख्त सबसे सस्ता तरीन सॉल्यूशन है। वो आपकी ज़मीन को जो है वो जकड़ के रखता है और फ्लड की स्पीड आए तो थोड़ा-सा स्पीड को डिले करने में आपके मदद करता है। इसी तरह आप ये देखें कि जो इल्लीगल तजावुज़ात हैं आपकी, इसकी पॉलिसी और कानून तो आपके पास है लेकिन आपकी लोकल गवर्नमेंट्स आपकी इजाज़त इसकी देने के बाद अप्रूवल होता है तो कोई कंस्ट्रक्ट कर सकता है दरियाओं में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी जो मैपिंग इसके बाद करनी चाहिए, एक मैपिंग स्टडी पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कौन-कौन से वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं आपके और वहाँ से आबादियों को रीलोकेट करना चाहिए। ये नहीं कि उनको वहाँ से उनके घर गिरा दें और वहाँ से उनको एंटर ना होने दें और कहें कि आप बस आप अपने मतलब आपके तहत जो आपने करना है बल्कि उनकी कंपनसेशन का बंदोबस्त करें, उनके लिए सेफ एरियाज़ आइडेंटिफाई करें और उनको लैंड एलोकेट करें और उसके ऊपर उनको रीबिल्ड उनको करने में मदद करें। और इसके अलावा डाइक्स जैसे होते हैं दरियाओं में, माइनिंग को जो है वो सस्टेनेबल करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इनकॉर्पोरेट करके इन चीज़ से बचे जा सकते हैं। शहरों में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए आपके जो मज़ीद हाउसिंग हो वो रेज़्ड थोड़ी एलिवेशन पे हो ताकि पानी आपके घरों के अंदर ना घुस सके। इसके अलावा जो आपके बरसाती नाले ओरिजिनल जो आपके अर्बन प्लानिंग में होते थे, अब वो आपको जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। तो अब ये तो नहीं कर सकते कि लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनके आप ज़िंदगी की कमाई जो है वो घर गिरा के, तजावज़ात गिरा के करें, बल्कि आप नए बरसाती नालों का तयन करें और उनकी नई की कंस्ट्रक्शन करें। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखें कि फ्लडिंग में बहुत सारी बीमारियाँ आपके आने का खतरा है क्योंकि जितना आपका इंडस्ट्री का वेस्ट है, हॉस्पिटल का वेस्ट है, आपका घरों का जो वेस्ट है, वो सारे का सारा आपका इस फ्लड वाटर के अंदर है और इससे आपकी स्किन डिसीज़ेज़ और स्टमक इश्यूज़ और पानी जो ग्राउंड वाटर जो जिसके ऊपर मुनहसर लोग होते हैं पीने के लिए मोटर के ज़रिए जो पानी पी रहे होते हैं, वो जब कंज़्यूम करेंगे तो आपको बहुत सारी डिसीज़ेज़ फैलने का खतरा है। तो पानी के जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपका होगा इन प्लेस तो आप डेफ़िनिटली जो अगर फ्लड खुदा ना ख़ास्ता जब आते भी हैं, तो एटलीस्ट थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद आप उस पानी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उस पानी को जो है वो यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा कम्युनिटी लेवल पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो सिखानी चाहिए लोगों को, ताकि सर्दियों में जब कम बारिशें होती हैं, तो उस वक़्त जो है वो पानी उनके पास स्टोर्ड हो और इस्तेमाल किया जा सके। एक पानी को क्लीन करने के मैकेनिज़्म जो है वो लॉन्ग टर्म में ये देख करने चाहिए। घरों के अंदर लोगों का पानी है तो टेक्नोलॉजी इस तरह की लानी चाहिए जिससे पंपिंग के थ्रू लोगों के घरों से पानी को निकाला जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फौरी करने की ज़रूरत है, कुछ मीडियम टर्म पे उनके प्लान होने चाहिए, कुछ के लॉन्गर टर्म में प्लान करेंगे। लेकिन इन सब के लिए गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स को और सारी सूबाई हुकूमतों को मिल बैठ के प्लानिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत-ए-हाल में कोई सियासी खेल खेलने की जो है वो सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और बहुत मैसिव लेवल पे जो है नुकसानात हो चुके हैं। अच्छा, जो कुछ स्टैट्स ऐसे सामने आए हैं जो कि बड़े खौफनाक से हैं। 1992 से अब तक की बात की जाए तो जंगलात का रकबा 18% जो है वो कम हो गया है। जंगलात की कटाई क्यों इतनी बड़ी तादाद में हुई है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक नया क्राइसिस हमें आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। अब हुकूमती लेवल पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए और इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं?
जी, देखिए इसमें 2 एंगल हैं जो बिलियन ट्री सुनामी जैसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव था जिस पे काम होना चाहिए था। अब देखें कि इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही, वो गवर्नमेंट चली गई तो नई गवर्नमेंट आती है तो प्रायोरिटीज़ हर गवर्नमेंट की चेंज हो जाती हैं। तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वो नहीं था, इस वजह से आपको उस रेट से इफ़ेक्ट आपको होता नज़र नहीं आया है, आपको इम्पैक्ट जो पॉज़िटिव होना चाहिए था वो नहीं आया। दूसरा आपका इसमें फैक्टर ये है कि सिर्फ दरख्त लगाना एक ज़रूरी काम नहीं है बल्कि दरख्त को बचाना भी उससे बड़ी ज़िम्मेदारी है और ऐसे में रियासत की ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से टिम्बर माफिया को कंट्रोल करें क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो है ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल एक लॉबी है, एक ग्रुप है पाकिस्तान में जो इसमें काम कर रहा होता है इलीगली आपके दरख्तों को काट के खास तौर पे मैं जिस इलाके से हूँ कोहोटा वहाँ पे भी जंगलों में जो है वो हमें हर बार देखने को मिलता है कि वो लकड़ियाँ काट के बेच देते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान की थ्रू आउट सूरत-ए-हाल यही है कि दरख्त काट दिए जाते हैं और हुकूमती इदारे जो हैं वो या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो बेबस बैठे होते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे जो है वो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म एफ़ॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो करने की ज़रूरत है। अगर फॉर सम रीज़न्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है और गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी नहीं होती है कि इस जैसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम करें, तो करना ये चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने चाहिए ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो लोग हैं, इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो घर हैं आपके, चाहे वो शहरों में हैं, चाहे देहातों में हैं, मिनिमम एक लोकल दरख्त, एक इंडिजिनस दरख्त पर हाउस जो है वो लगाने का कानून बना देना चाहिए और जो इसकी खिलाफ वर्ज़ी करे उस पे फाइन्स करने चाहिए ताकि अवाम जो है वो अपने लेवल पे भी कुछ ना कुछ करे क्योंकि सारी की सारी हम देख रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी गवर्नमेंट की नहीं है, ना इतने रिसोर्सेज़ हैं कि गवर्नमेंट ये सब कुछ कर सके, बल्कि लोगों को भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को इसमें काम करने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास सीएसआर के अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर कानून के अंदर बाकायदा उनके पास फंड्स होते हैं। उस फंड्स को जो है वो यूटिलाइज़ उनको करना चाहिए बेहतरी के लिए, माहौल की बेहतरी के लिए। इसी तरह जो जो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं दुनिया में, मिसाल के तौर पे वर्टिकल हाउसिंग की तरफ आप जाएँ तो उसमें भी आप एफ़ॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट, ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट, ग्रीन रूफटॉप्स का, ग्रीन टेरेसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो सिर्फ़ दरख्त लगाना ज़रूरी नहीं है, मैं ये कहूँगी कि उसको बचाने के लिए भी इक़दामात करने चाहिए, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और रियासती सतह के ऊपर भी। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के लिए मखसूस बजट रखे जाते हैं। अथॉरिटीज़ जो हैं वो काम करती हैं और आपकी रिसर्च से क्या है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने मौसमियाती तब्दीली के लिए कौन से ऐसे इक़दामात और लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ अपनाई हैं जिससे वो इस आफत से अब महफूज रह सकते हैं? जी, देखिए पाकिस्तान में पॉलिसीज़ तो काफ़ी हैं लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में हैं। हर एक आज सॉल्यूशन में आपको काम करते नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी जो है वो एक क्रॉस सेक्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट सब डिपार्टमेंट्स में नहीं की गई है। इसी तरह आपकी बाकी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्लाइमेट चेंज में उसको में क्लाइमेट चेंज इनकॉर्पोरेट नहीं होता है। तो आपके जितने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो जितने इंस्टीट्यूट हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो वो एक-दूसरे के अपोज़िट डायरेक्शन में आपको जाते हुए नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो जितनी पॉलिसीज़ हमारी होती हैं, ये सिंक होनी चाहिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, रिकरिंग हैं, आपके इकोनॉमी को मुतासिर करें, सेहत को मुतासिर करें और बहुत बहुत सारे दूसरे आपके इसकी वजह से हार्मफुल इम्पैक्ट्स आपके हो रहे हैं। तो और इदारों की जो अप्रोच है, वो थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है जो इसमें इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो करनी चाहिए रिएक्टिव के बजाय, यानी कि दुनिया में ये होता है कि आपकी मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस पे पहले काम होता है और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। हमारे यहाँ जो है ये जो पहले 2 कंपोनेंट हैं, इन पे ऑलमोस्ट कोई काम नहीं होता है और जैसे ही डिज़ास्टर आपका हिट करता है तो उसके बाद रिस्पॉन्स पे काम किया जाता है और उसके बाद जो रिकवरी एक बहुत इम्पोर्टेंट एंगल होता है उसको बिल्कुल मिस कर दिया जाता है। जैसे ही सैलाब खत्म होते हैं, लोग जो है दे आर ऑन देयर ओन कि वापस उनकी हेल्थ की क्या कंडीशंस हैं, उनकी मेंटल हेल्थ क्या हो गई है, किस ट्रॉमा से ये लोग गुज़रे हैं, क्या-क्या नुकसानात हैं, उनको कैसे रिकवर करना है, घर कैसे उनके बनाने हैं,
हैं, ये बिल्कुल भी इसमें आपको डिस्कनेक्ट नज़र आता है और स्कैटर्ड एफर्ट होती है। लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ लोग जो है वो दूसरे पाकिस्तानियों की मदद कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग इस वक़्त मूवमेंट ऐसा है कि क्लाइमेट इमरजेंसी है, तो जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इदारे हैं, उनको चाहिए कि प्लान्स डेवलप करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप करें और उसके लिए जो फंडिंग दरकार है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो अपना प्लान सबमिट करवाएँ, ताकि नेगोशिएशंस बेहतर तरीके से की जा सके, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कंट्रीज़ आर सपोज्ड टू पे अस फॉर द डैमेजेस दे आर कॉजिंग। तो इस पे जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर अभी इदारे बैठ के कर लें, तो अगले कुछ सालों में जो है वो कम से कम नुकसान से जो है वो बचा जा सकता है। बहुत बिल्कुल आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते इनको, क्योंकि दुनिया एमिशंस से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं विद इन कंट्री।